Hello students, welcome once again. So, we are going to start a new class series of class 9th as well as 10th, 11th and 12th. So, on the daily basis, you will get the videos of all the chapters of class 9th and 10th and 11th and 12th. So, today we are going to start with the chapter of class 9th. We are going to start class 9 syllabus, that is cell. Our first chapter is cell, and maybe 2 to 3 videos may take to cover the whole topic of cell. So before starting discussing cell, first of all we should know what is cell. तो हम सभी जानते हैं बेसिक डेफिनेशन सेल के बारे में. इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज fundamental as well as functional, and or we can say structural. These are correlated with each other, fundamental and functional units. So the basic definition of a cell is it is the functional and structural unit of life, which means all the functions are controlled by a cell. ऐसा समझिए कि अगर कोई बॉडी है, चाहे वो यूनिसेल्युलर है चाहे वो मल्टीसेल्युलर है, उसमें कोई भी फंक्शन बॉडी कर रही है तो वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है बाय द फंक्शनिंग ऑफ द सेल. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टार्ट होता है हमारा सेल से जाता है टिश्यू से जाता है ऑर्गन पर, ऑर्गन से जाता है ऑर्गन सिस्टम पर, और ऑर्गन सिस्टम से जाता है हमारा ऑर्गेनिज्म पर. गॉट इट. तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म, तो बेसिकली हमारी ये समझ में आ रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं सेल से ही मिलकर बना. और दूसरी खास बात हम क्या जानते हैं कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो होता है यूनिसेल्युलर और एक होता है मल्टीसेल्युलर. तो इन द केस अगर हम बात कर रहे हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, तो कहीं ना कहीं वो सिंगल सेल से ही मिलकर बना है. दैट इज व्हाई वी से सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. मूविंग फॉरवर्ड, you can see some important terms, that is a question mostly asked about the discovery of cell. बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, सीधी सी बात है. हमें साइंटिस्ट का नाम याद करना है, दैट इज रॉबर्ट हुक. इन द ईयर 1665, सॉरी, इन द ईयर 1665 Robert Hooke was the one who discovered the cell. कैसे डिस्कवर किया था? सीधी सी बात है, कॉर्क सेल्स को आप जानते होंगे, जो बॉटल वगैरह के कैप में इस्तेमाल किया जाता है कॉर्क, उसमें उसने उसको एक थिन स्लाइस को कॉर्क की ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप, और उसने क्या देखा, उसमें सेल विच रिफर्स टू कंपार्टमेंट्स, कि जैसे कंपार्टमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, उसको वैसे स्ट्रक्चर अपीयर हुए, इसीलिए उसने उसको नाम दिया सेल. और सेम ईयर में ही उसने डिस्कवर किया था सेल वॉल. तो दोनों डिस्कवरी के लिए हम बोल सकते हैं रॉबर्ट हुक इज द वन हु डिस्कवर्ड द सेल एज वेल एज सेल वॉल. सेल की डिस्कवरी के बाद आगे बढ़ते हैं हम. अगली चीज हमारे सामने एक आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और 9th क्लास में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज सेल थ्योरी. व्हाट इज सेल थ्योरी? तो यहाँ पर 3 साइंटिस्ट हमारे रिलेट करते हैं सेल थ्योरी से. सबसे पहले आते हैं हमारे एम स्क्लेडन, दूसरा आते हैं टी श्वान, and the third one is Rudolf Virchow. These 3
आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द सेल थ्योरी। सीधी सी बात समझें कि जो हम पहले साइंटिस्ट का नाम देख रहे हैं श्लेडन, ही वॉज अ बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट रिफर्स टू द वन हु स्टडी अबाउट प्लांट्स, जो प्लांट्स के बारे में पढ़ता है उसको हम बॉटनिस्ट बोलते हैं। श्वान की बात करें तो ही वॉज अ जूलॉजिस्ट। सीधी सी बात है, एनिमल्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको हम जूलॉजिस्ट बोलते हैं। तो श्वान स्लेडन ने बताया कि जितना भी प्लांट्स है वो कहीं ना कहीं सेल से मिलकर बना है, और वो सारा सेल हमारा क्या कहला रहा है, प्लांट सेल। कि सारा का सारा प्लांट, जितना भी प्लांट पाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है, और वो सेल कहलाता है प्लांट सेल। नेक्स्ट ईयर श्वान applied the same thing on animal, that is all the animals are made up of cells, all the animals are made up of cells। इन्होंने बताया कि सारे के सारे एनिमल्स किससे बने, सेल से बने हैं। बट एक यहाँ पर ड्रॉबैक अपीयर हुआ, इन्होंने ये तो बता दिया कि सारा का सारा प्लांट सेल जो है प्लांट सेल से बना है और सारा एनिमल सेल से बना है, बट ये नहीं बता पाए कि जिस सेल की ये बात कर रहे हैं वो सेल आया कहां से है। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है रुडोल्फ विर्च्यू, उन्होंने कॉन्क्लूड किया सेल थ्योरी को एक टर्म देके, दैट इज ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर, which means every cell arise from a pre-existing cell। कहने का मतलब ये कि हर सेल एक पुराने सेल से आया है, कहीं से वो एक मैजिकली अपीयर नहीं हुआ है, वो एक पुराने सेल से ही बनकर एक नया सेल का फॉर्मेशन हुआ है। तो फाइनली तीनों को कंक्लूड करके हमें मिलती है सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी में हमें तीन मेजर पॉइंट्स मिलते हैं। वो तीन मेजर पॉइंट्स क्या है? द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा पॉइंट हमें मिलता है ऑल प्लांट्स and animals are made up of cells। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट मिलता है हमें, every cell arise from a pre-existing cell। So these three are the major important points about the cell theory, which was given by Schleiden, Schwann and Rudolf Virchow. Moving ahead, now we will discuss about the types of cell. So basically there are two major categories in which we divide cell. First one is prokaryotic and another one is eukaryotic. Two major type of cells are there. Here you can see the term itself define the cell, that is pro, which means primitive. Pro means primitive and carry on, where the you can see word carry on। आप सीधा सा समझ जाएं कि बात यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यूक्लियस की हो रही है। अगर आपके सामने कैरी ऑन वर्ड आ जाता है तो बात किसकी हो रही है? न्यूक्लियस की हो रही है। इधर हम बात करते हैं यू की, तो यू मीन्स ट्रू and again carry on means nucleus। So in the case of prokaryotic cell you can't see a well defined nucleus, that is a well defined nucleus is absent। Now अब हमारी समझ में ये आ रहा है कि वेल डिफाइंड से यहां पर क्या मीनिंग है। तो वेल डिफाइंड से यहां पर हमारा मीनिंग है कि अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की आउटलाइन बाउंड्री बनाते हैं तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल यहां पर फ्रीली लाई करता है विदाउट एनी मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
नहीं है, किसी प्रकार की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, इट इज फाउंड एंड नोन एज न्यूक्लियोइड। इसको हम यहाँ पर क्या नेम दे देते हैं, न्यूक्लियोइड। यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रू न्यूक्लियस की। तो ट्रू न्यूक्लियस से हमारी क्या समझ में आता है कि देयर इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही आपका जेनेटिक मटेरियल लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, हियर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए, एनीथिंग इट शुड बी। सो दिस इज द फर्स्ट मेजर डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। और बात करें अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो साइज में लगभग 0.3 से 1.5 माइक्रोमीटर की, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, इतना ही साइज होता है, बट इनका 1.5 माइक्रो से ज्यादा भी साइज हो सकता है अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हमारे सामने ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनके अंदर सारे के सारे ऑल membrane bound organelles are absent। अब यहां पर बात हुई है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की, तो जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे आपको पता ही है, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सबके पास मेम्ब्रेन होती है एक्सेप्ट द वन दैट इज राइबोसोम्स। तो यहां पर हमारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बट अगर हम यहीं पर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ऑल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सब के सब प्रेजेंट हैं इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, वेदर इट कुड बी राइबोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ भी हो सकता है, वो सब के सब यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम थोड़ा सा वेरिएशन प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखें, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंस था, उनके अलावा जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो मोस्टली सिमिलर रहते हैं इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। आगे बढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइबोसोम का जो अमाउंट होता है वो होता है 70s और यहाँ पर होता है हमारा 80s। और अगर इसका ब्रेकडाउन की बात करें तो यहाँ पर 50+30 का ब्रेकडाउन होता है, ये आप हायर क्लासेस में समझेंगे, और यहाँ पर 60+40 का ब्रेकडाउन होता है, और ये हमारा सब यूनिट्स का होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं इनकी जो सब यूनिट्स होती है ये इनका ब्रेकडाउन है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक वे में भी अपना समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमारे सामने आ जाता है एक डायग्राम जो हमें क्लियरली बता रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है। ओके, सो हियर यू कैन सी द डायग्राम, बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं इन द केस, देखिए यहां पर आपको सिर्फ जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है, बट यहां पर आपको एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिख रहा है जिसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दूसरी खास बात है, यहाँ पर आपको 2-3 लेयर दिखाई दे रही है। जब हम आगे पढ़ेंगे कभी हायर क्लासेस में तो आप जानेंगे कि ये जो आउटर कैप्सूल होता है दैट इज आल्सो नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल आ जाती है, उसके बाद मैंने बताया न्यूक्लियोइड डीएनए यहाँ पर ये प्रेजेंट है, और एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। और यहाँ पर आप फ्लैजिला और पिलाई देख पा रहे हैं, दीज आर द एक्सटेंशंस व्हिच हेल्प इन द मूवमेंट। तो यहाँ पर जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें मोस्टली जो कवर किया जाता है वो बैक्टीरिया को किया जा रहा है, ज्यादातर बैक्टीरिया हो गया, आपके साइनोबैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, एंड द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया दैट इज स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म सॉरी व्हिच इज अ माइकोप्लाज्म दैट इज पीपीएलओ। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो आप सब कुछ देख पा रहे हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है यहाँ पर, वैक्यूल, गोल्जी, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एवरीथिंग, एवरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। बट यहाँ पर आप एक चीज और देख पा रहे हैं, देखिए ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स। मैंने आपको बताया था ना कि राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं इन द केस। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ने में हमें
ये बताना है आगे चल के कि हमने सेल को पढ़ लिया है, थोड़ा सा बेसिक जान लिया है सेल के बारे में, उसके बाद हम सेल के जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उसके बारे में जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। उससे आपको सारी क्लियर हो जाएगा कि सेल के अंदर क्या क्या चीज है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर कीजिए। थैंक यू।